जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो आप एक और ये भी गिवन होगा कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से किसी प्रोजेक्टाइल को घेरो। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, डिस्प्लेसमेंट y है और ये x है। u वेलोसिटी से घेरा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो x एक्सिस में आप इक्वेशन एक ही अप्लाई करो तो s इज इक्वल टू वी टी, तो x इज इक्वल टू यू टी, टाइम की वैल्यू आ गई। y एक्सिस में y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम के लिए ऊपर से नीचे पुट करो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो पाथ फॉलोड इज पैराबोलिक इन नेचर। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये आएगा, इसमें इसके न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, ये सब न्यूमेरिकल्स शीट के अंदर मेंशन भी थे। इसमें जो अगला टॉपिक जो आ सकता है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टाइल को फेंका, वो कहेगा कि वैल्यू निकालो मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट में वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी वी साइन थीटा है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एच एम है, तो आप अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a s। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन माइनस जी है, एच एम की वैल्यू आ गई। टाइम ऑफ असेंट निकालना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम को टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं t1। तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस में इनिशियल वी साइन थीटा है, फाइनल 0 है, टाइम टेकन t1 है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के टाइम की वैल्यू आ गई। टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, नीचे आने का टाइम। नीचे आने में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 और हाइट कितनी है एच एम, तो एच एम इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच एम की वैल्यू पुट कर देना, टाइम की वैल्यू आ जाएगी t2। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो दोनों टाइम को ऐड कर देना है, टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। रेंज जो है वो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस की वैल्यू है, तो रेंज के लिए एस इज इक्वल टू वी टी, पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होती है वी कॉस थीटा, और पूरी जर्नी कितनी देर में कवर हुई, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ये वैल्यू। इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा प्रोजेक्टाइल में से। वो पूछेगा रेंज मैक्सिमम क्या होती है, इसकी वैल्यू निकालो। रेंज मैक्सिमम क्या होती है, रेंज मैक्सिमम तब होती है जब एंगल क्या होता है 45, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज क्या होती है वी स्क्वायर बाई जी। अगर पेपर में आ जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है, तो आपने सारे रिजल्ट लिख देने हैं, प्रूव वैसे ही करना है, लेकिन एंड में थीटा को रिप्लेस कर देना 90 माइनस थीटा, तो रेंज आ जाएगा, ऐसी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। मेन चीज़ है इसमें, रेंज रिमेन सेम, मैंने बताया था रेंज रिमेन सेम। अगर एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा प्रूव की जाए तो रेंज का फॉर्मूला लिख लें और थीटा को 90 माइनस थीटा पुट कर लें, और साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा अगेन साइन 2 थीटा, तो रेंज सेम प्रूव कर देनी है। कहेगा कि रेंज मैक्सिमम हाइट के मिड पॉइंट पे है, मीन मैक्सिमम हाइट रेंज के मिड पॉइंट पे प्रूव करो। तो तुम ये एक काम कर लेना, यहाँ से यहाँ आने में टाइम ऑफ असेंट लगता है, तो यहाँ से यहाँ मान लो x डिस्टेंस है, आपको प्रूव करना है x की वैल्यू r/2 है, तो x एक्सिस में वेलोसिटी v cos थीटा है, तो x एक्सिस में x इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू t1 टाइम ऑफ असेंट है, x आ गया। रेंज का फॉर्मूला लिख लो, साइन 2 थीटा ही साइन 2 थीटा cos थीटा, x और r को डिवाइड कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है न्यूमेरिकल भी और थ्योरी में भी। प्रूव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब किसी भी इंस्टेंट पर y और x की वैल्यू को के बीच में रिलेशन निकालना। मान लो किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल x और y पे है और यहाँ पहुँचने का टाइम t है, तो एक काम करेंगे, x एक्सिस में x इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू आ गई। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी v साइन थीटा है, तो v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर देनी है, साइन अपॉन कॉस tan है, और ये यहाँ तक प्रूव कर देना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, तो इनमें से कुछ ना कुछ आने का चांस पूरा है। इंक्लाइन प्लेन की प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन नहीं आने वाली, नहीं आएगी, मैक्सिमा मिनिमा नहीं आने वाला है इसमें, वो भी नहीं आएगा।